Hello student, welcome to another new video on my channel Law Paro Law Seco. And in this video, I am going to discuss about the Limitation Act 1963. Actually, Limitation Act का introductory part मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. So, the Limitation Act has total 32 sections and 137 articles. ये याद रखना कि आर्टिकल का जिक्र ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लिमिटेशन एक्ट एंड ह्यूमन राइट्स में आप यूडीएचआर जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वहीं पर आपको देखने को मिलेगा. अदरवाइज सभी एक्ट सेक्शन की बातें किया है. ठीक है. एंड दिस एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन 1964. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम विद इन व्हिच अ पर्सन कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट. तो अगर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फिक्स्ड नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या होती मैं आपको बोलूँ. सपोज 2025 में कुछ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है जनवरी में. ठीक है. और आप जाकर उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए शायद केस इंस्टीट्यूट कर रही हो 2030 में. तो क्या होगी वो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करो या आई विटनेस को बात करो, ये 5 सालों में ये बहुत कॉमन चीज़ है कि वो भूल चुकी होगी, है ना. तो रिलायबिलिटी कम हो जाती. इसलिए लिमिटेशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एक फिक्स टाइम फ्रेम प्रोवाइड करना. और ये 2 मैक्सिम पर बेस्ड है. इंटरेस्ट रे पब्लिके would sit finis lithium. It is in the interest of state that there should be an end to a litigation. And vigilantibus non-determinativus jura subvenient. जिसका मीनिंग है द लॉ विल असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट विद देयर राइट्स एंड नॉट दोज हु स्लीप अपॉन इट. 2025 में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था. आप 2030 में केस लेकर आए हो. आप इतने सालों में सो रही थी क्या? यही तो बोलेगी कोर्ट. एंड आपको तो पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट प्रोवाइड करके रखा है. कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. एंड लिमिटेशन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट.